जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल तथा संग्रहण स्थल का किया निरीक्षण। लाल कुआं से हावड़ा के बीच पटरौना होकर चलेगी विशेष ट्रेन। अनाधिकृत रूप से चल रहे वाहनों पर हुई प्रवर्तन की कार्रवाई। चूल्हे की चिंगारी से लगी आग, 2 झोपड़ियां जलकर खाक। जनपद में बढ़ा तापमान, लोग घर में दुबकने को हुए मजबूर। हत्या की घटना का सफल अनावरण, 3 अभियुक्त गिरफ्तार। और जनपद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई, 65 लाख की संपत्ति जब्त। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने शुक्रवार दोपहर उदित नारायण इंटर कॉलेज तथा डिग्री कॉलेज पटरौना में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत बनाए जाने वाले स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल, ईवीएम, वीवीपैट, सीयू, बीयू मशीनों के संग्रहण स्थल, वाहन पार्किंग, विद्युत, प्रकाश, शौचालय आदि की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उदित नारायण इंटर कॉलेज पटरौना में मतदान, मतगणना तथा स्ट्रांग रूम के संबंध में चल रही तैयारियों तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी एआरओ, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड एवं प्रांतीय खंड तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सारी व्यवस्था शांतिपूर्ण, सुचारू और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईवीएम, वीवीपैट आदि मशीनों के संग्रहण हेतु क्रमवार टेबल विधानसभा वार चिन्हित पर्याप्त स्थल के अनुकूल लग जाने चाहिए तथा मतगणना टेबल एवं पोस्टल बैलेट काउंटिंग टेबल भी चिन्हित स्थल पर लगाने हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया। उन्होंने निर्देशित करते हुए सभी एआरओ को कहा कि विधानसभा वार काउंटिंग टेबल तथा रिसीविंग काउंटर्स की पूर्व तैयारी कर लें एवं जांच लें कि किसी भी प्रकार की कोई कमी अवशेष न रहे। एआरओ टेबल विधानसभावार उचित स्थान पर लगे तथा वाहन पार्किंग के साथ साथ प्रवेश द्वार, विद्युत, प्रकाश, शौचालय, सीसीटीवी कैमरा तथा अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश भी डीएम ने दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी वैभव मिश्रा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कसिया अंकिता जैन, अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी पटरौना व्यास नारायण उमराव, उप जिलाधिकारी कप्तानगंज योगेश्वर सिंह, उप जिलाधिकारी खड्डा ऋषभ देशराज पुंडीर, उप जिलाधिकारी तमकोहीराज विकास चंद्र, डिप्टी कलेक्टर पारितोष, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद जफर, डिप्टी कलेक्टर अनिल कुमार यादव, तहसीलदार हाटा नरेंद्र राम, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड सुरेंद्र सिंह तथा प्रांतीय खंड मृत्युंजय कुमार, बीएसए डॉक्टर रामजी मौर्य, अवर अभियंता डीआरडीए ए.के. मिश्रा, प्रधानाचार्य उदित नारायण इंटर कॉलेज जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। रेलवे प्रशासन के द्वारा ग्रीष्मकाल में यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए 05060/05059 लाल कुआं हावड़ा, लाल कुआं वाया पटरौना, तमकुही रोड, थावे ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी का संचालन लाल कुआं से 25 अप्रैल से 27 जून 2024 के प्रत्येक बृहस्पतिवार को तथा हावड़ा से 27 अप्रैल से 29 जून 2024 तक प्रत्येक शनिवार को 10 फेरों के लिए किया गया है। 05060 लाल कुआं हावड़ा ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी लाल कुआं से 14 बजे प्रस्थान कर किच्छा, भोजपुरा, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, बुढ़वल, गोंडा, दूसरे दिन बस्ती से खलीलाबाद, गोरखपुर, कप्तानगंज, पटरौना से 4:02 पर, तमकुही रोड 4:52, थावे, सिवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी तथा किऊल, जसीडीह, आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धमान से 18:52, बंडेल, हावड़ा 21:30 पर पहुंचेगी। 05059 हावड़ा लाल कुआं ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी 27 अप्रैल से 29 जून 2024 तक हावड़ा से 23:30 पर प्रस्थान कर दूसरे दिन बंडेला से रात 12:32, तमकुही रोड सुबह 7:22, पटरौना से 8:02, कप्तानगंज से 9:15, गोरखपुर से 10:20 पर पहुंचेगी। लाल कुआं दिन में 1:55 पर पहुंचेगी। इस गाड़ी में जनरेटर सह लगेज यान 1, LSLRD 1, साधारण द्वितीय श्रेणी 3, शयनयान श्रेणी 6, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमिक श्रेणी 5, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 1 तथा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के 1 कोच सहित कुल 18
LHB कोच लगाए जाएंगे। जनपद में बिहार राज्य के बेतिया, बांसी, पटरौना, कप्तानगंज, पिपराइच होते हुए गोरखपुर तक तथा अन्य अनाधिकृत रूप से संचालित वाहनों के प्रति प्राप्त हो रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई करने हेतु संभागीय परिवहन अधिकारी गोरखपुर के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में शुक्रवार को प्रवर्तन दल गोरखपुर तथा कुशीनगर के द्वारा पटरौना, कप्तानगंज, पटरौना कसिया, पटरौना जेठा मार्ग पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 20 वाहनों को चालान कर 6 वाहन थाने में निरुद्ध किए गए तथा ₹2.23 लाख प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कुशीनगर मोहम्मद अजीम ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में अनाधिकृत डग्गामार रूप से संचालित वाहनों के विरुद्ध निरंतर प्रवर्तन की कार्रवाई की जाती है और आगे भी की जाती रहेगी। अप्रैल माह में ही चिलचिलाती धूप तथा गर्म तेज हवा ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। बीते एक सप्ताह में गर्मी का पारा लगातार बढ़ता रहा। गर्म तेज हवा से सड़कों पर सुबह 11 बजे के बाद सन्नाटा देखने को मिल रहा है। धूप और गर्म हवा के थपेड़ों से बचने के लिए गमछे तथा छाते की मांग बढ़ गई है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री तथा न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते एक सप्ताह से तेज धूप तथा गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया है। सुबह 11 बजे के बाद चिलचिलाती गर्मी तथा तेज धूप की वजह से सड़क पर सन्नाटा पसर जा रहा है। पटैनवा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पगरा पड़री छोटी हरिजन बस्ती में लगी आग में 2 झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। एक ही व्यक्ति की संपूर्ण गृहस्थी अग्निकांड की भेंट चढ़ गई। प्रधान प्रतिनिधि ने अग्निपीड़ित परिवार को सहायता प्रदान की तथा हल्का लेखपाल ने अहेतुक सहायता हेतु तहसील प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी है। उक्त गांव के डोमा प्रसाद के झोपड़ी रसोई घर में शुक्रवार को सुबह 7 बजे खाना बन रहा था कि चूल्हे से छिटकी चिंगारी से आग लग गई। शोर सुनकर जब तक लोग जुटते रिहायशी झोपड़ी को भी अपने चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन इसके पूर्व 2 मोबाइल फोन, चौकी, बिस्तर, पलंग, अनाज आदि जलकर राख हो गए। प्रधान प्रतिनिधि अशोक गोंड ने खाने पीने की व्यवस्था की है। वहीं हल्का लेखपाल खालिद अंसारी ने क्षति का आकलन कर रिपोर्ट तहसील प्रशासन को भेज दी है। जनपद पुलिस ने हत्या की घटना का पर्दाफाश करते हुए घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन तथा मोटरसाइकिल के साथ 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक चौरा खास मैं पुलिस टीम के द्वारा चौरा तिराहे से बाढ़ू जाने वाले रास्ते के पास से स्थानीय थाने पर पंजीकृत संबंधित वांछित अभियुक्त इसरुल अंसारी पुत्र जलदीन अंसारी सैकिन रामपुर उर्फ खुशहाल टोला थाना चौराखा जनपद कुशीनगर और हरि सिंह पुत्र नौबत सिंह ग्राम सिवरी थाना हसायन जिला हाथरस, रवि रावल पुत्र मान सिंह सैकिन सिवरी थाना हसायन जिला हाथरस को गिरफ्तार कर उसके पास से घटना में प्रयुक्त 4 मोबाइल फोन, 1 अदद सफेद अपाची वाहन बिना नंबर प्लेट की बरामद करते हुए घटना का पर्दाफाश किया गया। बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। थाना पटैनवा तथा तमकुही की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा 1 अदद कंटेनर ट्रक तथा 1 अदद पिकअप वाहन जिसकी कुल कीमत लगभग 65 लाख रुपए है, गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त की गई। जनपद में कानून व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाए जाने तथा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पटैनवा पुलिस के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत संबंधित अभियुक्त शाह आलम पुत्र धोनी पुत्र मोहम्मद जमा उर्फ जम्मा निवासी शेख जगबदन बघरा थाना तिबाती जनपद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के द्वारा अवैधानिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति से 1 अदद कंटेनर यूपी 12T6258 कीमत लगभग 50 लाख रुपए को धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त थाना तमकुही राज पुलिस टीम के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त कोमल पाठक पुत्र विंध्याचल सैकिन तरमा कला थाना इनायत नगर जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश के द्वारा गौ तस्करी के धंधे से अर्जित की गई अवैध संपत्ति से संबंधित वाहन पिकअप संख्या यूपी 42CT 0981 कीमत लगभग 15 लाख जो पूर्व से ही थाना स्थानीय पर गोवध निवारण अधिनियम तथा पशु क्रूरता अधिनियम में परिसर में खड़ी है। जिला मजिस्ट्रेट कुशीनगर के आदेश के क्रम में 14(1) उत्तर प्रदेश गृहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जब्त किया गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल तथा संग्रहण स्थल का किया निरीक्षण। लाल कुआं से हावड़ा के बीच पटरौना होकर चलेगी विशेष ट्रेन। अनाधिकृत रूप से चल रहे वाहनों पर हुई प्रवर्तन की कार्रवाई। चूल्हे की चिंगारी से लगी आग, 2 झोपड़ियां जलकर खाक।
जनपद में बढ़ा तापमान, लोग घर में दुबकने को हुए मजबूर। हत्या की घटना का सफल अनावरण, 3 अभियुक्त गिरफ्तार। और जनपद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की जब्तीकरण की कार्रवाई, 65 लाख की संपत्ति जब्त। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।